नमस्कार। प्रथम वर्ष छात्रों का मैं फिर से इस ऑनलाइन लेक्चर में प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम गुल की बन्नो यह जो कहानी हम देख रहे थे उसका पठन और स्पष्टीकरण हमने देख लिया है। बाकी का जो भाग है हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम बहुत ही सुंदर ऐसी हमारे जो भारत के ऐसे पौलादी पुरुष है जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी गीत नया गाता हूँ, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर कविता हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गीत नहीं गाता हूँ से लेकर गीत नया गाता हूँ यहाँ तक का जो उनका सफ़र है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का हम अगर जीवन परिचय देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। ठीक है, वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षवा ग्वालियर के विक्टोरिया, अब उसको लक्ष्मीबाई कॉलेज, और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई है। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। साथ ही राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। 1996 तक तथा 1998 से मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1957 में वह पहली बार भारतीय संसद में चुने गए। 1980 में भारतीय जो जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना उन्होंने करके पहले अध्यक्ष वह बीजेपी के नियुक्त हुए। वे राजनीति तज्ञ होने के साथ साथ वे एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहते हुए रचनात्मकता के लिए पहचाने जाते रहे और देश और साहित्य की सेवा करते करते 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका दिल्ली में देहांत हुआ। ठीक है, तो अटल बिहारी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 से लेकर 16 अगस्त 2018 तक उनका जीवन का कार्यकाल है। वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वे हिंदी कवि, पत्रकार तथा एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उन्होंने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, ठीक है, और वीर अर्जुन, ठीक है, पांचजन्य आदि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं संवाद भी उन्होंने किया है। ठीक है, तो भारत से 10वें पंत प्रधान, तो देखिए स्क्रीन पर कार्यकाल 9 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। ठीक है, ये सब जन्म ग्वालियर, मृत्यु 16 अगस्त 2018 में, उम्र 93 साल थी, दिल्ली में हुई। राष्ट्रीयता भारतीय जनता पार्टी के रही है। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा, निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में वह चुने गए हैं। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। 2009 तक उत्तर प्रदेश तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 साल बिना किसी समस्या से के पूरे किए। आजीवन विवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण
इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन के से सरकार बनाई, जिसमें 81 मंत्री थे। ठीक है, 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। वो एक भारत रत्न के रूप में दिखते हैं। ठीक है, उनका अगर हम व्यक्तिगत जीवन देखते हैं तो वाजपेयी अपने पूरे जीवन में वो अविवाहित रहे हैं। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, और राजकुमारी कौल की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है। अटल बिहारी जी के साथ साथ नमिता उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। वे हिंदी में लिखते हुए प्रसिद्ध कवि थे। उनके प्रकाशित कार्यों में कैदी कबीराई कुंडलिया शामिल है और 1975-77 आपातकाल के दौरान कैद किए गए कविताओं का संग्रह था और अमर आगे है। अपनी कविताओं के संबंध में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं है। यह हारने वाले सैनिक की निराशा की ड्रम बीट नहीं है, लेकिन युद्ध योद्धा की जीत होगी। यह निराशा की इच्छा नहीं है, लेकिन जीत की हलचल है। इनको ये बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म भूषण, डिलीट कानपुर विश्वविद्यालय, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये सब इनको पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो अटल बिहारी जी के बारे में हम जितने भी उनसे बातें लेने जैसी है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे तथ्यों का वो भी जीवन में उन्होंने उपयोग किया है। जैसे कि वो आजीवन अविवाहित रहे, एक तेजस्वी तथा पटु वक्ता, ठीक है, सिद्ध हिंदी कवि भी थे। परमाणु शक्ति, ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 तथा परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम उठाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के भाषण देकर गौरवान्वित किया था। तो ऐसे उनके कुछ प्रमुख तथ्य भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व था जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। ठीक है, अटल जी ने कुछ टिप्पणियां भी दी है। ठीक है, कि भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। ऐसे प्रधानमंत्री भविष्य में कभी नहीं होंगे। क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आजादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण यह सब हुआ है। मेरी कविता एक जंग का ऐलान है, जो हमने पढ़ा। पराजय की प्रस्तावना नहीं, वह हारे हुए सिपाही की निराशा निनाद नहीं। जूझते योद्धा का जय संकल्प है, वह निराशा का स्वर नहीं आत्मविश्वास का जय घोष है। तो यह इनका ये सब हमने पढ़ा है। तो कवि के रूप में जो उनका है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, वो कैसी है कि प्रकाशित रचनाएं, रग रग, हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कबीराई की कुंडलियाँ, संसद के 3 दशक, अमर आग, कुछ लेख कुछ भाषण, सेक्युलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि, और मेरी 51 कविताएं। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा परिचय है। उनका हम जितना परिचय ले वो बहुत ही कम पड़ेगा। इतना ग्रेट बोल सकते हैं हम, इतना प्रभावी उनका व्यक्तिमत्व था। तो इनकी जो ये गीत नया गाता हूँ, उसके पहले उन्होंने कविता की कि गीत नहीं गाता हूँ, और आगे गीत नया गाता हूँ। ये 2 गीत नहीं गाता हूँ से गीत नया गाता हूँ तब तक का हम उनका जो है पहले कविता सुन लेते हैं। उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। पहले वो गीत नहीं गाता हूँ, यह कविता सुनते हैं।
गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं। ये जो हमारी गीत नया गीत गाता हूँ, नया ये गाता कविता। हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इस तरह से हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गीत नहीं गाता हूँ से लेकर गीत नया गाता हूँ, ये दोनों कविताएं भी हमने अभी उन्हीं के शब्दों में सुनी है। तो हमें आज पढ़ने के लिए गीत नया गाता हूँ यह कविता दी गई है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। इनसे हमें बहुत सारे अच्छे संदेश देना चाहते हैं। वो क्या क्या इस कविता का सारांश है, उसमें हम अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमने व्यक्तित्व देखा कि वो कितने उनका अगर पूरा बायोडाटा पढ़ते बैठे तो हमें बहुत कुछ सीखने लायक मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है गीत नया गाता हूँ, इस कविता में जीवन में संघर्ष करके कठिन परिस्थितियों में प्रसन्न रहने की प्रेरणा दी गई है। हमारे जीवन में संघर्ष है, बहुत ऐसे विघ्न संतुष्टि लोग हैं जो लोग हमें दबाने का प्रयास करते हैं, हमें नाखुश करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे विकट परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी गई है। कवि का कहना है कि गीत नया गाता हूं तो वाद्य यंत्रों के टूटे हुए तारों से भी बासंती स्वर फूट पड़ते हैं। जो वाद्य यंत्र जो टूट पड़े हैं, उसके जो टूटे हुए तार है, उससे भी बासंती स्वर फूट पड़ते हैं। आ रहा है ध्यान में कि हमारा जीवन अगर टूटा है, बिखरा है, तो उससे भी एक नया सुर वहां से निकल सकता है, बासंती स्वर वहां से फूट पड़ सकते हैं। कलेजा भले ही पत्थर का हो गया हो, परंतु भावनाओं की नई कोमल उगती महसूस होती है। पूर्व दिशा में लाल किरणों की रेखा देख पाता हूं। टूटे हुए सपनों की सिसकियां कोई नहीं सुनने वाला है। अंतर्मन का दुख आंखों की पलकों पर थम चुका है। जो अंतर्मन का दुख है वो आंखों की पलकों पर थम चुका है, अर्थात कठिनाइयां ही कठिनाइयां वहां पे दिखती है। ठीक है, तब भी वह हार न मानने का संकल्प लेता है। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी वो न मानने का संकल्प ले लेता है। साथ ही किसी उपलब्धि के लिए बैर नहीं करने का दृढ़ निश्चय वह करता है। इस कविता के माध्यम से कवि वह संघर्ष पथ पर सदा आगे बढ़ता है। नश्वर जगत में हर पल नया गीत लिखता है, मिटता है, फिर लिखता है। यानी अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटता है। ऐसा इस कविता का सारांश है। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर,
टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग गया नव अंकुर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी एक धुरंधर नेता, सियासत में मंजे हुए खिलाड़ी तथा कोमल हृदयी कवि भी थे, जिनके बायोडाटा पढ़ते समय हमने सुना है, पढ़ा है कि वह कोमल हृदयी कवि भी थे। उनकी कई कविताएं व्यवस्था के खिलाफ उठती हुई चिंगारी है। वे प्रस्तुत व्यवस्थाओं को ललकारना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वर्तमान व्यवस्था के प्रति उन्हें चिढ़ है। मानवीय मूल्यों में होने वाला स्थित्यंतर उन्हें बेचैन बनाते हैं और परिस्थिति बदलने पर आमाद है। परिस्थिति पर अंकुश लगाकर उसे अपने वश में करना उन्हें भाता है। इसलिए तो गीत नहीं गाता हूं से लेकर गीत नया गाता हूं, यह आशादही उनका समाचार है, जो कि हमने पहले दोनों भी गीत नहीं गाता हूं और गीत नया गाता हूं, दोनों भी कविताएं हमने सुन ली हैं। वर्तमान समय में समस्या है, सवाल है, लोग बदल गए हैं, माहौल में आतंक है, भय है, बिखराव है, मगर हमें उससे हारना नहीं है। व्यवस्था के सामने शरण डालना नहीं है। देखो आगे पढ़ो। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटता हूं, गीत नया गाता हूं। वो कभी हार नहीं मानी है उन्होंने। तो व्यवस्था के सामने, इस माहौल के आतंक में, बिखराव में हम भय है, मगर हमें हार यहां पे नहीं माननी है। व्यवस्था के सामने शरण नहीं जाना है, हमें उससे जूझ कर सामना करना है, उसे अपने वश में कर लेना है उस परिस्थिति को। इसलिए निराशावस्था से लेकर आशा तक का यह चैतन्यदायी सफर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कविताओं में लिखते हैं। तो कवि कहते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अनुरिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। कवि कहते हैं कि चारों तरफ बिखराव नजर आता है, बेनकाब चेहरों पर बड़े गहरे दाग है, मगर बदली हुई परिस्थिति यकीनन आशा पल्लवित करने वाली है। ठीक है। टूटे हुए तारों से फूले बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से भी आज बासंती स्वर फूट रहे हैं। मतलब निराशा से आशा का गीत गाया जा रहा है। खाक में भी चिंगारी नजर आ रही है। ठीक है, खाक में भी चिंगारी नजर आ रही है। बुझे हुए, टूटे हुए, उम्मीद खत्म हो गए हुए माहौल में भी अब कुछ अंकुरित या पल्लवित होने वाला है। पत्थर की छाती में उगाया, पत्थर में भी अब अंकुर आने वाला है। सब जो खत्म हुआ है वहां पे कुछ अंकुरित होने वाला है, पल्लवित होने लगा है। नवोन्मेष नवांकुर का सीना तो देखो, नवोन्मेष नवांकुर का सीना तो देखो, वह तो पत्थर का सीना चीर कर बाहर आ रहे हैं। जो नवीन अंकुर है, वो जो पत्थर में कुछ भी नहीं आता है ना, तो उस पत्थर को चीर कर नवीन अंकुर बाहर आ रहे हैं। तो नव अंकुर भी बहुत ताकतवर आ रहा है। नया अंकुर जो पल्लवित हो रहा है वो बहुत ताकतवर है। अर्थात सृजन के लिए किसी समस्या को होना कोई मायने नहीं रखता है। हमें अगर सृजन आगे बढ़ना है, हमें जीवन में यशस्वी होना है, तो कोई भी समस्या मायने नहीं रखता है। ठीक है। अगर कुछ नया होना है तो वह अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होकर रहेगा, न बाधा की परवाह करेगा,
न आने वाली मुसीबतों की आहट पाकर अपना सफर रोक देगा। जिसको आगे जाना है वो पूरी जो बाधाएं हैं, उस परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी पार कर वो आगे चला जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि पत्थर का सीना चीर कर नवांकुर निकलेगा, बाधाओं पर वह निश्चित ही विजय कर लेगा। अरे ध्यान में, इस तरह से कवि यहाँ पे हमें संदेश देते हैं कि मानव जो मन की जो मानसिकता है मानव के, वह मन की मानसिकता बदलेगी तो प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगे हैं। प्रकृति में भी परिवर्तन हो गए, वे भी अपना चोला बदलेगी, फिजा के रूप में बाहर खिलेगी, सब पीले पात झड़ जाएंगे। पीले पत्ते का मतलब है जो पुराना हुआ, जो सड़ा है, पुराना है, गला है, जो आगे जाने के रहने के काबिल नहीं है, वह सब क्या होगा, सब कुछ चला गया है। अब निर्माण की झांकी अभी कवि को यहाँ पे नजर आ रही है कि नए निर्माण की झांकी उनको नजर आ रही है। पीले पत्तों की जगह नए अंकुर फूटे हैं, नए चैतन्य की नई हरियाली पर कोयल कूक लगा रही है, कोयल गा रही है नए अंकुरों पर। ठीक है, वसंत में कोयल गाती है जब सब प्रफुल्लित होता है, नए अंकुर, नए पेड़, नए पत्ते, नए फूल, सब तरफ जो हरियाली होती है, तब कोयल अपनी कूक लगाती है, गाती है। अब वो हमें नई ताजगी है, जो हवा जो है, तो हवा में अभी नई ताजगी आ रही है। पूरब में नए सूरज की किरणें फैल रही है, सूर्योदय होने वाला है। प्राचीन जो अरुणिका की लाली फूल रही है, जहां सूर्योदय होता है वहां सब कुछ उजला होता है, घूम छटती है। इसलिए कवि प्रकृति के सुर मिलाकर कह रहा है कि गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो कवि नई सुबह, जब हम सुबह जो होने के बाद जो प्रसन्न हम रहते हैं, उस प्रसन्नता का प्रकृति के सुर में सुर मिलाकर यहाँ पे गा रहे हैं, और वो प्रकृति का उदाहरण देकर हमारे जीवन में मानव की जो मानसिकता में बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव हमें बता रहे हैं कवि। तो ये जो अर्थ था कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अनुरिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। आगे कवि कहते हैं कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन किसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल में लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। कवि अपने बुलंद हौसले से, इरादों से कालजयी होना चाहते हैं। यहाँ पे कालजयी होना चाहते हैं। उन्हें पता है लोग बलवान को डरते हैं, कमजोर को डराते हैं, लेकिन जब कोई हार जाता है, असफल होता है, तो उसे सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं होता है। सच है, जो कोई हारता है उसको सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं होता है। टूटे हुए सपनों की सिसकी कोई नहीं सुनता है। वह रोना एक वो जो हारता है, जो रोता है, उसका जो रोना है एक भरने रोदन बन जाता है, भरण्य रोदन बन जाता है। इसलिए अंतर मन की व्यथा जमाने को न दिखाए तो ही अच्छा है। हमारे अंदर जो चल रहा है वो अंतर मन की व्यथा जब हम जमाने को दिखाएंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। न दिखाए तो ही अच्छा। मगर कवि यहाँ कहना चाहते हैं, कहता है कि जब दिल टूट जाता है, अरमान टूट जाते हैं, मंजिल नहीं मिलती है, सपनों को सच्चाई की जमीन नहीं मिलती है, तो इस हालात में दिल रोता है। मन की पीड़ा आंसुओं को रास्ते आंखों से भर निकलती है। जो मन की पीड़ा है वो आंसुओं के आंखों से जो आंसू आते हैं उससे भर के निकलती है। तो भी कवि परिस्थिति के सामने हार नहीं मानते, हथियार नहीं डालते हैं, रार नहीं ठानते हैं, हंगामा नहीं खड़ा करते हैं, बल्कि काल के समय पर कपाल पर लिखने का हौसला रखते हैं। अर्थात कवि समय को भी चुनौती देना चाहते हैं, जिसकी समय के आगे सारे हथियार डाल देते हैं। जैसे कि समय के आगे बहुत सारे लोग हथियार डाल देते हैं, कवि उसके कपाल पर खुद अपने इरादे, भविष्य लिखने की ठान लेते हैं इस कविता के माध्यम से। अर्थात कवि यह
यहाँ पे अप्राश्य से प्राश्य की ओर जाने की आशावादी कविता है यह। कवि समाज में भयावह परिस्थिति देख ली है। कवि ने जो समाज की भय से भयावह जो परिस्थिति है देख ली है, निराशा और भयग्रस्त अवस्था का सामना उसने किया है। किसने? कवि ने किया है। भरे पूरे शहर को बिखरता हुआ कवि ने पाया है। वह हारा बुझा सा है। ऐसी स्थिति में से वह अपने आप को संभालता है, जानता है कि सफलता की मंजिल आसानी से नहीं मिलती, इसलिए वह मन में हौसला भरता है, हिम्मत बांधता है और वह उस प्रयत्नों से बदली हुई तस्वीर देखकर अभी बहुत प्रसन्न होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कविता कहती है, जो गीत नया गाता हूँ, यह कविता कहती है कि सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होता है। ध्यान से सुनो, सब कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है। परिस्थितियों को सांचे में ढालना पड़ता है। हिम्मत और हौसले को प्रस्त न हो धीरज धरकर स्थिति पर अंकुश हमें करना पड़ता है। इस तरह के बहुत ही सुंदर संदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि यह कविता आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए और इस कविता को आप अच्छे से पढ़कर इसका अर्थ अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम इस कविता का कुछ एक गायन किया हुआ है, तो आपके जस्ट मनोरंजन के लिए एक बार वह कविता सुन लो। 2 मिनट का है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, टूटे हुए सपने की सुनी कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा
तो आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों में समझ में सब कुछ जो संदेश है अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।